ये वीडियो सुपर ट्रेडर बुक समरी का सेकेंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है सो आई मेक श्योर कि आप पहले वाले वीडियो को देख लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 5 चीज़ों को जाना था। फर्स्ट कि आपकी ट्रेडिंग टाइप क्या है। सेकेंड पॉइंट में जाना था कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को कैसे प्लान करते हैं। थर्ड पॉइंट में समझे थे कि मार्केट के बिग पिक्चर को कैसे समझा जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट में कौन सी ट्रेडिंग टाइप आप पर फिट होती है ये समझे थे। और फिफ्थ पॉइंट में पोजीशन साइजिंग स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने ऊपर वर्क कर ट्रेडिंग के लिए अपने आप को रीइन्वेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिमूविंग स्टोर चार्जेस। जब आप ट्रेडिंग करते हो तब उस समय आपको बहुत सारे इमोशन और सिचुएशन को टैकल करना पड़ता है, जैसे फियर, एंगरनेस, रिजेक्शन, गिल्ट, लॉनलीनेस, अनसर्टेनिटी। और बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेशन में यहाँ तक सोच लेते हैं कि उन्हें अब गिव अप कर देना चाहिए। माइंड में इस तरह की फीलिंग क्रिएट होने के पीछे 2 रीज़न है, एक पास्ट एक्सपीरियंस और दूसरा चाइल्डहुड कंडीशनिंग, जो आपके पेरेंट्स बचपन से आपको सिखाते आ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं किस तरह पास्ट एक्सपीरियंस आपके ट्रेडिंग को डिस्टर्ब करती है। मान लीजिए कोई प्राइस किसी एरिया में जाकर रेजिस्टेंस ले रहा है और प्राइस एक ही जगह पर रुका हुआ है और आप वेट कर रहे हो कि जैसे चार्ट पर ब्रेकआउट आएगा आप एंट्री कर लोगे। जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है आप ग्रिड में एंट्री ले लेते हैं। देखो, ऐसा तो होता नहीं है कि जैसे प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर क्रॉस करे तो उसे ऊपर ही जाना चाहिए। तब होता यह है कि प्राइस फिर से उसी रेंज में कंसोलिडेट करने लगता है, साथ में आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर देता है। तब आपका ग्रिड रिजेक्शन में बदल जाता है। अब चार्ट पर फिर से प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करता है। जैसे ही प्राइस ऊपर जाने लगता है आप फिर से ट्रेड ले लेते हैं। इस बार ट्रेड तो लेते हो लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड में पिछले ट्रेड में रिजेक्शन का फियर बैठ जाता है और जैसे ही प्राइस अपने रेंज में आने लगता है आप फियर में ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं। अब आपके बैक ऑफ द माइंड में फियर, रिजेक्शन, फेल्योर जैसे इमोशन क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन आप फिर से वेट करते हैं। इस बार प्राइस धीरे धीरे ऊपर की ओर चलने लगता है। अब आप फियर, रिजेक्शन और फेलियर को बैक ऑफ द माइंड में रखकर ईगो में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन इस बार प्राइस थोड़ा सा करेक्ट कर अपना पैटर्न कंप्लीट करने आता है, क्योंकि पिछले ट्रेड रॉन्ग होने के कारण आप फियर में इमीडिएटली ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं। अब आपके माइंड में फियर, रिजेक्शन, फेल्योर और एंगर जैसे फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुका है। लेकिन इस बार प्राइस अपना पैटर्न कंप्लीट कर ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है। अब आप अपने पास्ट फेल्योर और रिजेक्शन के कारण ट्रेड नहीं लेंगे। इस टाइम होगा ये कि प्राइस ऊपर जाने लगेगा और आप उससे हेट करने लगेंगे। देखो, आप किसी भी जगह गलत नहीं थे, बस आप प्राइस एक्शन को अच्छी तरह समझ नहीं सके। और ऐसा मैक्सिमम टाइम हर ट्रेडर के साथ होता है। इस तरह के सिचुएशन के साथ टैकल करने के लिए वैन के थेरेप 3 एक्सरसाइज बताते हैं। फर्स्ट, वेलकम द फीलिंग। देखो, जब आप ट्रेडिंग करोगे तो फियर, रिजेक्शन और फेलियर जैसे सिचुएशन को फेस करना ही होगा और आगे भी ऐसा हो सकता है। इसलिए अपने माइंड को रेडी कर इस तरह के फीलिंग को वेलकम करना सीखना होगा, ताकि हमारा माइंड इस तरह के सिचुएशन में उलझे ना। सेकेंड है जस्ट रिलीजिंग इट। फेलियर के कारण बैड इमोशन क्रिएट होने लगते हैं, लेकिन हमें अपने माइंड को इस तरह डेवलप करना होगा कि जस्ट उसे फील करे और इमीडिएटली उसे रिलीज भी कर दे, ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बैड एक्सपीरियंस ना रह जाए। थर्ड है यूजिंग द पार्क बेंच टेक्निक। इस एक्सरसाइज में आपको अपने इमोशन को फील करना होता है, जिससे अगर आपका कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको इस सिचुएशन के बारे में किसी शांत जगह पर या हो सके तो पार्क में बैठकर इसके बारे में सोचना है और उसे फील करना है। इससे होगा ये कि आपका माइंड धीरे धीरे इस तरह के इमोशन से बोर होने लगेगा और इसे कम वेटेज देगा। इसलिए जब आपको लॉस होगा तब आपका माइंड
इसे उतना ज़्यादा वेटेज नहीं देगा जितना इसे देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है राइट डाउन योर बिलीव्स। आप कभी भी मार्केट को ट्रेड नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई कर सकता है। ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि मार्केट को लेकर आपका क्या बिलीव्स है, आप उस पर ट्रेड लेते हैं। ट्रेडिंग में पीक परफॉर्मेंस लाने के लिए आपको अपने बिलीव्स को जानना होगा, जिससे अपने आप को स्ट्रेच कर कंफर्ट जोन से बाहर निकल सको। ऑथर ने इस प्रोसेस को ट्रेडर रीइन्वेंशन पैराडाइम का नाम दिया है। जब आपका पैराडाइम चेंज हो जाएगा, तब ये पैराडाइम आपको कमिटमेंट कर आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो चलिए समझते हैं ट्रेडर रीइन्वेंशन पैराडाइम क्या है। हमारे अंदर बिलीफ मेजरली पेरेंट्स, पीयर्स, सोशल मीडिया, स्कूल और पास्ट एक्सपीरियंस से क्रिएट होते हैं। आपको ट्रेडिंग करते टाइम नोटिस करना होगा कि कौन से बिलीफ्स और इमोशन आपको हेल्प करती है और कौन से बिलीफ्स आपके एक्शन को लिमिटेड करते हैं। जो बिलीफ्स आपके परफॉर्मेंस को बेटर करने में हेल्प करे उसके साथ रहना है, और जो बिलीफ्स आपके परफॉर्मेंस को इंटरप्ट करे उसे छोड़ देना है। इससे होगा ये कि अच्छे बिलीफ्स आपको बेटर करती जाएगी। थर्ड पॉइंट है डिसिप्लिन इन मीटिंग योर गोल्स। ट्रेडिंग को लेकर कुछ गोल सेट करने होंगे। अगर आपने अभी तक कोई गोल सेट नहीं किया है तो आई सजेस्ट कि सबसे पहले आप गोल सेट कर लो, क्योंकि एक बार जब आप गोल सेट कर लेते हैं तो उस गोल को पूरा करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना होगा। इसलिए ऑथर 5 ऐसे स्टेप बताते हैं जिससे आप डिसिप्लिन होकर आसानी से अपने गोल को अचीव कर पाओ। फर्स्ट स्टेप है डिवाइड अ जनरल गोल इनटू स्पेसिफिक स्टेप। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है और उसे अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर लो, क्योंकि पूरा साल बड़े गोल को अचीव करने से अच्छा है कि उस गोल को छोटे छोटे स्टेप में अचीव किया जाए। जितना ज़्यादा छोटा गोल होगा आप इजीली उसे अचीव कर लेंगे। सेकेंड स्टेप है मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ एंड इंक्लूड द रीजन बिहाइंड इट। सबसे पहले अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। जैसे अगर आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि आप डेली सुबह उठकर मेंटल रिहर्सल करेंगे, तो इसके पीछे आपको रीजन इंक्लूड करना होगा कि क्यों ये एक्सरसाइज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने वाई को समझ लेते हैं तब इजीली अपने प्रॉमिस पर टिके रह पाएंगे। थर्ड स्टेप है डिटरमाइन योर ट्रिगर्स। अगर आप किसी भी तरह का रेजोल्यूशन बना रहे हो, इट मीन्स कि जो आप करना चाहते हो उसे अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि इसके पीछे आपकी कोई इनएबिलिटीज हो जो आपके गोल्स को अचीव करने से रोक रही है। बस उन इनएबिलिटीज को नोटिस करना है, जैसे कोई इन्वायरमेंटल ट्रिगर, स्पेसिफिक पर्सन या कोई सर्टेन कंडीशन जो आपके गोल को अचीव करने से डिस्टर्ब कर रही है, या कोई इंटरनल फीलिंग जो आपको अपने गोल को अचीव करने से रोक रही है। वो कौन से फीलिंग है और वो कब आती है। जब आप इन सभी ट्रिगर को समझ लेते हैं तब आप इजीली अपने रेजोल्यूशन में ऐड किए हुए गोल्स के लिए सही स्टेप ले पाओगे। फोर्थ पॉइंट है लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ योर न्यू गोल। जब आप ट्रेडिंग के लिए न्यू गोल सेट करते हैं तब स्टार्टिंग से ही हार्डवर्क करने लगते हैं, और ज़्यादा हार्डवर्क करने पर कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलते हैं, जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट होने लगता है और आप गोल अचीव करने से पहले ही गिव अप करने की सोचने लगते हैं। इसलिए डिसअपॉइंटमेंट और होपलेस फील करने से अच्छा है कि आप अपने गोल्स के पॉजिटिव साइड पर फोकस करो, ताकि आपको गोल इजी लगने लगे और इससे आप अपने गोल पर अच्छे से वर्क कर पाओगे। फिफ्थ स्टेप है कीप अ डायरी ऑफ व्हाट एवर यू आर वर्किंग ऑन। आप जिस भी गोल पर काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड अचीवमेंट और थॉट्स को एक डायरी में नोट कर लो, जिससे आप जान सकोगे कि आप किस स्टेज पर हो और आपके अंदर क्या चल रहा है। जब आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर उसे नोट करते हैं तब आप देखोगे कि आप अच्छा फील करने लगे हैं और आप इजीली जान जाते हैं कि आपके स्टेप राइट हो रहे हैं या रॉन्ग। फोर्थ पॉइंट है कमिटमेंट। एक ट्रेडर की सबसे पहली क्वालिटी है कमिटमेंट। मैक्सिमम लोग अलग अलग प्रोफेशन में काम करने के बाद बहुत सारे पैसे लेकर आते हैं ट्रेडिंग करने, ताकि वो प्रॉफिट बना सकें।
जिस तरह डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल बनने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उस स्किल पर मास्टरी करना पड़ता है। बिना किसी एजुकेशन और ट्रेनिंग के हॉस्पिटल में जाकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे आज ब्रेन सर्जरी करने का मन है। एक डॉक्टर बनने से पहले 16 साल लगते हैं बेसिक एजुकेशन को पूरा करने में। उसके बाद 4 साल मेडिकल स्कूल में, 2 से 3 साल इंटर्न्स में और कुछ साल लग जाते हैं तो कंप्लीटिंग अ रेसिडेंसी। इसके बाद जरूरत पड़ता है डेडिकेशन और कमिटमेंट की टू प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर। लेकिन जब लोग स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग के फील्ड में आते हैं तो उन्हें पहले दिन से ही प्रॉफिट चाहिए होता है, इसलिए वे किसी के भी बताए हुए या टीवी पर सुनकर ट्रेड लेते हैं और बैठे रहते हैं कि उन्हें प्रॉफिट होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट की जगह उल्टा लॉस ही हो जाता है। इसलिए ऑथर 6 ऐसे एलिमेंट बताते हैं जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में हेल्प करेगा। फर्स्ट है डूइंग व्हाट रिक्वायर्ड ऑन डेली बेसिस एंड गो थ्रू द ट्रेडिंग प्रोसेस। वो चीजें करो जो एक ट्रेडर को डेली करनी चाहिए, लेकिन एक ट्रेडिंग प्रोसेस के थ्रू। सेकेंड है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इनफ मनी माइंडसेट टू हैव सफिशिएंट फंड टू ट्रेड विथ। आपको पैसे को लेकर मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि आप अच्छे कैपिटल को लेकर मार्केट में ट्रेड कर पाए। थर्ड है हैविंग अ बिजनेस प्लान टू गाइड योर ट्रेडिंग। आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस प्लान होना चाहिए जो कि आपके ट्रेडिंग को गाइड कर सके। फोर्थ है हैविंग अ गुड सिस्टम। आपके पास एक अच्छा सिस्टम भी होना चाहिए जिसके बेस पर आप ट्रेडिंग कर सको। फिफ्थ है हैविंग अ प्रॉपर पोजीशन साइजिंग स्ट्रेटेजी। आपको प्रॉपर पोजीशन साइजिंग स्ट्रेटेजी को अंडरस्टैंड करना चाहिए जिससे कि आप अपने ट्रेड्स को मैनेज कर पाओ। सिक्स्थ है अवॉइडिंग मिस्टेक। आपको कम से कम मिस्टेक करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना कम आप गलतियां करोगे उतने ज़्यादा टाइम तक आप मार्केट में टिके रह पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है एंजॉय योर ऑब्स्टिकल्स। देखो, जिस तरह गेम्स बिना ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस के मज़ा नहीं आता है, उसी तरह रियल लाइफ और ट्रेडिंग बिना चैलेंजेस के कैसे हो सकता है। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको फियर, एंगरनेस, कंफ्यूजन और लॉस को फेस करना ही पड़ेगा। आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको हमेशा फेस करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप इन चीज़ों को बिना फेस किए ट्रेडिंग कर पाओ। ये तो वही बात हो गई कि आप राइट पैर को अवॉइड कर सिर्फ लेफ्ट पैर की हेल्प से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए अगर आप मार्केट में वर्क करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स तो आएगी ही। कभी आपको प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस होगा, तो कभी फियर, एंगरनेस और फ्रस्ट्रेशन जैसे इमोशन को फेस करना पड़ेगा। आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनना होगा और अपने प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को एंजॉय करना सीखना होगा। जब तक आप अपने ऑब्स्टिकल्स को एंजॉय नहीं करना सीखोगे तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने ऑब्स्टिकल्स को एंजॉय करो और आ रहे चैलेंजेस को फेस कर आगे बढ़ते रहो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टिल देन टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद।